सो गाइस पीसी ज्वेलर्स के आज से कुछ वीडियोस पहले मैंने आप लोगों के साथ कंपैरिजन किया था पीसी ज्वेलर्स को अदर छोटी कंपनी से। छोटी कंपनीज इन द सेंस जिनका प्राइस आज की डेट में काफी कम है। और वहां पर हमने ये समझा था कि पीसी ज्वेलर्स किस तरह से उन अदर कंपनी से काफी बेहतर है, काफी अच्छा है, काफी स्ट्रांग पोजीशन रखता है। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन किया था आज से कुछ वीडियोस पहले पीसी ज्वेलर्स में। बट जब बात आती है छोटे की, तो इस बात पर आप में से काफी लोग ऑफेंड हो चुके हो ऑलरेडी। कल के वीडियो में भी या फिर आज से कुछ वीडियोस पहले भी कि आप काफी लोग ऑफेंड हो चुके हो कि छोटा छोटा क्यों, पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है करके आप बोलते हैं ना। कोई भी चीज छोटे बगैर बड़ी डायरेक्ट बन जाती क्या? ऐसे हजारों से छोटे स्टॉक बने हैं जो छोटे से काफी बड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल सीजी पावर इन्होंने बताया, और भी कुछ कंपनीज के इन्होंने एग्जांपल्स दिए। फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर का इन्होंने नाम दिया, और ऐसे इन्होंने कुछ छोटे मोटे नाम और बताए। अब देखो यार, ये एग्जैक्ट बातें बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि कोई भी स्टॉक छोटे से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई सारे स्टॉक्स छोटे से काफी बड़े हुए। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, काफी एग्जांपल आपको यहां पर मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि सीजी पावर छोटे से बड़ा क्यों हुआ, और मार्केट में ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज तक छोटे से बड़े हो ही नहीं पाए हैं। और वो कौन सा स्टॉक है जो छोटे से बड़ा हो सकता है? इन्होंने एग्जांपल ही दे दिया सीजी पावर का उठा करके। अगर मैं आपको देखो, अभी मैं आपके सामने सब चीजें रखूंगा, सारे फैक्ट्स पर आएंगे, सब चीजों को समझेंगे। अगर मैं आपको सीजी पावर का एग्जांपल दूं शुरुआत में, तो सीजी पावर एक बहुत छोटे से स्टॉक से काफी बड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत छोटे से स्टॉक से ये स्टॉक काफी बड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी छोटे स्टॉक के रन के पीछे के रीजन कुछ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर छोटी कंपनी आपको भागती ही दिखेगी। अगर ऐसा हो ना, तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आकर के किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे और ये सोच करके कि भैया ये तो बड़ा हो ही जाएगा क्योंकि सारी छोटी कंपनी बड़ी होती है। क्या ये फैक्ट, रियलिटी क्या ये है? एक चीज यहां पर देखना, ये कंपनी इतनी छोटे से इतना बड़ा क्यों हुई? क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेशन किया, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेशन किया, कंपनी ने बिजनेस पर काम किया। आप अगर कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देखोगे, इस होल्डिंग पैटर्न पे आपके एफआईआईज आए, आपके डीआईआईज आए, आपके प्रमोटर एंट्री में रहे और पब्लिक की होल्डिंग कम रही। बहुत से फैक्टर होते हैं मार्केट में किसी भी छोटे पेनी स्टॉक के इतना बड़ा बनने के पीछे। अगर हम यही एक फिलॉसफी लेकर के चलेंगे कि कोई भी स्टॉक बड़ा होने से पहले छोटा होता ही है, तभी वो बड़ा होता है, तो भैया रिटेलर पागल हो जाएगा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता करता। और आपको पता नहीं है, कई पेनी स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे बैठे हैं जो इन्वेस्टर का सिर्फ पैसा खाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल विकास लाइफ केयर, आज से 5 साल 4 साल पहले तक किस तरह से लोग पागल थे स्टॉक के पीछे कि 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बदले में एक रिटेलर को मिला क्या? सब प्रमोटर गायब, सिर्फ पब्लिक बैठी है वहां पर। विकास इकोटेक, यहां पर देखो, इस कंपनी की भी यही हालत है। कंपनी ने बिजनेस नहीं दिया। अभी मैं पीछे ज्वेलर्स पर आऊंगा, गाली मत देना कमेंट बॉक्स में, मैंने इस पर बहुत से वीडियोस ले रखे पीछे ज्वेलर्स पर, चिंता मत करो, गाली मत देना बस। रतन इंडिया पावर, ये कंपनी का बिजनेस स्टेगनेंट है, इस कंपनी का बिजनेस स्टेगनेंट है। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जरूर देखना कि क्यों ये कंपनी एक बड़ा रिटर्न दिया रिसेंटली, वापस से डंप पर है। सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिजनेस प्रोफाइल पर कोई भी शेयर बढ़ता है। आपका ये इन्फाईबीम एवेन्यूज, किस तरह से रिटेलर पागल हुए थे आज से लगभग 1.5 साल पहले, और क्या मिला बदले में? कुछ भी नहीं। बिजनेस अप्रोच जरूरी है। अब आओ आप पीसी ज्वेलर्स पे। पीसी ज्वेलर्स की ये कहानी आपको कैसे नजर आती है? मैंने आपके साथ काफी एग्जांपल डिस्कस किए हैं रामा स्टील ट्यूब्स के, और भी बहुत कंपनीज को, और सब वीडियोस में मैंने आपको यही कहा है कि पीसी ज्वेलर्स इन सभी से कैसे बेहतर है और क्यों सच में बेहतर है। एक बार यहां पर देखो स्क्रीन पे, पीसी ज्वेलर्स का इस समय जो ईपीएस है वो 0.9 का है। अब भैया फाइनेंशियल ईयर 25 के अकॉर्डिंग 0.9 का ईपीएस, क्या ये अच्छा ईपीएस है? नहीं। लेकिन जरूरी चीज ये है कि पिछले 3 साल से अगर आप कंपनी का ईपीएस आज की डेट में उठा करके देखते हो, तो आपको क्या नजर आता है कि ये कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ जा रही है। भैया वो कैसे?
कंपनी का ईपीएस ग्रो हो रहा है पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। इसके पहले पिछले 3 साल से कंपनी का ईपीएस जो था वो नेगेटिव में था, 1.40 माइनस में चला गया था कंपनी का ईपीएस, और इस समय 0.9 का है। एक बार यहां पर आओ, ये है कंपनी का पीई देख लेते एक बार। ठीक है, 12.1 का कंपनी का पीई है और ईपीएस पिछले 3 साल में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। यहां पर देखो, पिछले 3 साल के अंदर कंपनी का रिवेन्यू ग्रो हुआ है, और अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर यहां देख रहे हो तो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ मार्च 2024 से बनना शुरू हुआ है। इस तरह का रिवेन्यू अगर कंपनी आगे जाकर के देती है, इस तरह के प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी आगे जाकर के देती है, तो यस, पीसी ज्वेलर हिम्मत रखता है छोटे से बड़ा होने की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करी थी कि अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे स्टॉक का उठा करके, तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर के ये स्टॉक यहां तक क्यों गिरा, उसके पहले ये स्टॉक इतना बड़ा क्यों बना, और अभी ये स्टॉक वापस से बड़ा बन सकता है या फिर नहीं। किसी ने उन चीजों को समझा नहीं और बहुत गालियां पड़ती है। लिटरली अगर मैं आज इस वीडियो के अंदर बोल दूं ना कि ये स्टॉक 500 हो जाएगा, मुझे 100 सब्सक्राइबर मिलेंगे इस वीडियो पे। लेकिन अगर मैं कोई समझदारी वाली बात कर दूं कि भैया बिजनेस को समझो, उसके बाद जाकर के कोई भी स्टॉक बड़ा होता है, 100 गालियां पड़ेंगी और 1 सब्सक्राइबर आएगा मुश्किल से, और 4 एग्जिट अलग करेंगे, 4 अनसब्सक्राइब अलग कर देंगे। भैया कहने से बहुत कुछ नहीं हो जाता। कहने को तो विकास लाइफ केयर को आज से 4 साल पहले लोग 100 तक पहुंचा चुके थे, क्या पहुंच गया? तरीके से काम करो। आई एम NISM सर्टिफाइड, बेवकूफों वाली बातें यहां पर नहीं मिलेंगी। अगर कंपनी बिजनेस देती है, कंपनी ने पिछले 4-5 क्वार्टर अच्छे दिए, कंपनी इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करती है, तो यस, ये स्टॉक बड़ा बनेगा। और अच्छी चीज यहां पर यह भी है, अगर आप वीडियो को सिर्फ गाली देने के अलावा सही तरीके से समझते भी हो ना, अच्छी चीज यह भी है कि यहां पे FIS की एंट्री लगातार इंक्रीज हुई है। और यही चीज अभी आपने सीजी पावर में भी देखी, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हुए तो उस स्टॉक ने ग्रोथ दिखाया है। ये कंपनी भी इस तरह के रिजल्ट्स देगी आने वाले फ्यूचर में। कंपनी में FIS, DIS, लार्ज एंटिटीज बढ़ेंगी, तो यस, ये स्टॉक भी आने वाले फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगा। बट कोई भी पेनी स्टॉक अचानक से नहीं बढ़ जाता, बिल्कुल, क्योंकि उसको फ्यूचर ग्रोथ के साथ चलना है। अभी आपने ईपीएस देखा, पीई देखा, कंपनी के 6 क्वार्टर का रिवेन्यू जनरेशन देखा। कंपनी ये सब चीजों को इस तरह से चला करके चलती है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, तब ग्रोथ आएगा। जिस तरह से आप बचपन में LKG में आते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ग्रेजुएशन करते हो, फिर जॉब लगती है, जाकर के अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, उसी तरह से ये मार्केट है, एक पूरा प्रोसेस होता है। आप कभी भी किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर यूं ही एंट्री नहीं कर सकते कि भैया एक टाइम को आकर के बड़ा हो जाएगा, वरना ऐसे कई एग्जांपल मार्केट के अंदर है जो मार्केट से ही एग्जिट हो गई है कंपनीज। तो बेटर ये है कि बिजनेस अप्रोच रखो, कंपनी आने वाले क्वार्टर्स अच्छे देती है तो आप उसमें एंट्री बढ़ाते हो, रादर देन कि हम सिर्फ यही कहें कि भैया बहुत बढ़िया ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हवाबाजी वाली चीजें देखो मैं कभी भी नहीं करता अपने चैनल पर तरीके से। और एक पेनी स्टॉक में ना ऐसा नहीं होता कि आपने आज एंट्री करके बैठ गए, आज ही लगा दिए 1-2 लाख और एंट्री करके बैठ गए और कह रहे हो कि भैया फ्यूचर के लिए रख लिया, लॉन्ग टर्म के लिए, और स्टॉक गिरता चला जा रहा है। यही बेवकूफी लोगों ने करी 15 पर या 18 पर एंट्री करके बैठ गए और इस समय यहां पर है। समझ रहे हो इस चीज को? रादर देन एक पेनी स्टॉक आपको अपॉर्चुनिटीज देता है फेजेस के अंदर। पेनी स्टॉक कभी ये नहीं कहता कि भैया मैं 15 तक आ गया हूं, 18 तक आ गया हूं, मैं यहां से और ऊपर चला जाऊंगा। वो कभी ये नहीं कहता। वो अपने बिजनेस अप्रोच को जिस तरह से बढ़ाएगा, धीरे धीरे करके तेजी मिलेगी। 2 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 20 रुपए का हो चुका था, इस समय 10 पर है, स्टिल 10 गुना हो रखा है, सॉरी 5 गुना हो रखा है, तो रिटर्न अभी भी है। पेनी स्टॉक में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट आता है वो ट्रेंचेस में आता है। आप एकदम से इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक ही प्राइस, एक ही गिरावट, एक ही तेजी आपको बार बार दिखेगी। बट एट द एंड कंपनी बिजनेस अच्छा करती है तो लॉन्ग टर्म अप्रोच आपका ट्रेंचेस में होना चाहिए, रादर देन कि आप एक ही जगह पर जाकर के बैठ जाओ। मुझे पता है हो सकता है इस वीडियो में भी गालियां बहुत पड़े, बट अगर मैं यहां पर बोल दूं कि भैया ये 500 हो जाएगा तो 100 सब्सक्राइबर फटाफट मिलेंगे, उसमें मेरा फायदा है। बट अगर मैं बोलूं समझदारी तरीके से कि पहले कंपनी का बिजनेस अप्रोच अच्छा है, आगे और अच्छा होता है, तो जाकर के स्टॉक बड़ा होगा, तो वहां पर 1 सब्सक्राइब
जाएगा मेरे यहां से और शायद एक आधा आ भी जाए। तरीके से समझदारी से इन्वेस्ट करो, मार्केट है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है सेकंड लास्ट बेस पीसी ज्वेलर्स का 10.20 पे। पिछले 3 सेशन से लगातार इसी जोन पर स्टॉक स्टेबिलिटी शो कर रहा है, बट सेल ऑफ के साथ में यहां पर क्या कर रहा है, स्टॉक स्टेबिलिटी कर रहा है। हमें चाहिए कि इस जोन पर ना स्टॉक टिका रहे और जल्द से जल्द हमारे पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए, जैसे कि कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स में क्या होता है, आपकी लार्ज एंटिटीज स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करती है। अगर ऐसी पोजीशन आपके पास में आती है तो 10-20 एक क्रूशियल लेवल बन जाता है पीसी ज्वेलर्स के लिए। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको पता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस जो है 8.40 के आसपास का है। ये है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस। कंपनी आने वाले क्वार्टर्स अच्छे देगी तो स्टॉक आपको राइज दिखाएगा। ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे चुका है, पिछले 6 क्वार्टर कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग दिया। आई गेस समझ गए होंगे, इतना काफी इस वीडियो के अंदर। बासर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।